हनुमान जी का नाम आते ही सामान्यतः लोगों के मन में अपार बल, वानर स्वरूप और राम भक्ति की छवि उभरती है। परंतु बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे शरीर के विज्ञान को जानने समझने वाले अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के योगी भी थे। उनका बल बाहरी नहीं था, वह भीतर से उत्पन्न होता था। वह बल मांसपेशियों का नहीं, बल्कि प्राण, मन, श्वास और चेतना के संतुलन से जन्मा हुआ था। हनुमान जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य अपने शरीर को केवल देह न मानकर एक जीवित तंत्र के रूप में समझ ले, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हनुमान जी जानते थे कि शरीर तभी शक्तिशाली बनता है जब मन स्थिर हो और श्वास नियंत्रित हो। उनके प्रत्येक कर्म में यह स्पष्ट झलकता है। जब उन्होंने पहली बार समुद्र लांघने का संकल्प लिया, तब वह केवल छलांग नहीं थी, वह शरीर के भीतर प्राण शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया थी। शरीर विज्ञान के अनुसार जब मन विचलित होता है तो ऊर्जा बिखर जाती है, पर जब मन एकाग्र होता है तो वही ऊर्जा असाधारण बल में बदल जाती है। हनुमान जी इसी सिद्धांत पर चलते थे। उन्होंने अपने मन को भय, संशय और अहंकार से मुक्त रखा। इसीलिए उनका शरीर उनके आदेश का पालन करता था। हनुमान जी को यह भलीभांति ज्ञात था कि शरीर में सबसे बड़ा अवरोध भय है। भय आते ही श्वास अनियमित हो जाती है, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और बुद्धि क्षीण पड़ जाती है। इसी कारण वे सदा निर्भय दिखाई देते हैं। उनका निर्भय होना कोई भावनात्मक गुण नहीं था, बल्कि यह शरीर के विज्ञान की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि यदि श्वास गहरी और शांत रखी जाए तो भय अपने आप विलीन हो जाता है। यही कारण था कि वे संकट के क्षणों में भी सहज और स्थिर रहते थे। हनुमान जी का शरीर साधारण नहीं था, वह निरंतर साधना से संस्कारित शरीर था। उन्होंने अपने शरीर को भोग का साधन नहीं बनाया, बल्कि सेवा और साधना का माध्यम बनाया। शरीर विज्ञान कहता है कि जिस शरीर का उपयोग उद्देश्यपूर्ण कार्यों में होता है, वह दीर्घायु और ऊर्जावान बनता है। हनुमान जी का प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। उनके लिए शरीर केवल चलने फिरने का साधन नहीं था, बल्कि वह धर्म की रक्षा का उपकरण था। हनुमान जी यह भी जानते थे कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ के माध्यम से होता है। इसी कारण उनका आसन सदैव स्थिर और संतुलित रहता था। चाहे वे खड़े हों, बैठे हों या आकाश में उड़ रहे हों, उनके शरीर में कहीं भी असंतुलन नहीं दिखता। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने शरीर की संरचना और उसके संतुलन बिंदुओं को भलीभांति समझता हो। हनुमान जी का शरीर कभी बोझिल नहीं दिखता, क्योंकि उसमें ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी शक्ति का एक बड़ा रहस्य संयम था। वे जानते थे कि अनियंत्रित इंद्रियां शरीर की ऊर्जा को क्षीण कर देती हैं। इसीलिए उनका जीवन अत्यंत संयमित था। संयम केवल त्याग नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे सही समय पर सही दिशा में प्रवाहित किया। यही कारण था कि आवश्यकता पड़ने पर वही ऊर्जा पर्वत उठाने की क्षमता में बदल गई। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने शरीर की सीमाओं को जानते थे, पर उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। शरीर विज्ञान यह कहता है कि जब मन किसी सीमा को मान लेता है, तो शरीर भी वहीं रुक जाता है। परंतु जब मन किसी सीमा को चुनौती देता है, तो शरीर नए मार्ग खोज लेता है। हनुमान जी ने कभी अपने आकार, अपने स्वरूप या अपनी परिस्थितियों को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शरीर वही कर पाता है जिस पर मन पूर्ण विश्वास कर लेता है। हनुमान जी का जीवन यह भी सिखाता है कि शरीर की वास्तविक शक्ति बाहरी आहार से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन से आती है। उन्होंने सदा सादा जीवन जिया। उनका शरीर भारी भोजन या आलस्य से ग्रसित नहीं था। उनका आहार, उनका विश्राम और उनकी गतिविधि सब संतुलित थी। संतुलन ही शरीर विज्ञान का मूल आधार है। जहां संतुलन होता है, वहीं स्थायित्व होता है, और जहां स्थायित्व होता है, वहीं दीर्घकालिक शक्ति जन्म लेती है। इस प्रकार हनुमान जी का शरीर केवल बल का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह एक जीवंत उदाहरण है कि यदि मन, श्वास और कर्म एक दिशा में चले, तो शरीर साधारण नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। यह पहला पाठ
हमें यह समझने की ओर ले जाता है कि हनुमान जी की शक्ति किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थी, बल्कि शरीर के गहरे विज्ञान को आत्मसात करने का फल थी। आगे के पाठों में यही विज्ञान और भी स्पष्ट रूप में सामने। हनुमान जी के शरीर विज्ञान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे शरीर को कभी जड़ वस्तु नहीं मानते थे। उनके लिए शरीर एक जीवित साधना था, जिसे हर क्षण जागरूकता के साथ चलाना होता है। शरीर यदि बिना चेतना के चलता है तो वह धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है, परंतु यदि वही शरीर चेतना से भरा हो तो वह साधारण नियमों से ऊपर उठ जाता है। हनुमान जी इसी चेतन शरीर के झाता थे। वे जानते थे कि शरीर की वास्तविक शक्ति उसकी जागरूकता में छिपी होती है। हनुमान जी श्वास के महत्व को भलीभांति समझते थे। श्वास केवल वायु लेने छोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के बीच सेतु है। जब श्वास असंतुलित होती है तो मन चंचल हो जाता है और शरीर थकान से भर जाता है। हनुमान जी की श्वास सदैव गहरी, स्थिर और लयबद्ध रहती थी। यही कारण था कि वे अत्यधिक परिश्रम के बाद भी थकान से मुक्त रहते थे। शरीर विज्ञान कहता है कि सही श्वास से कोशिकाओं तक पर्याप्त प्राण पहुंचता है, जिससे शरीर स्वयं को शीघ्र पुनः ऊर्जा से भर लेता है। हनुमान जी का शरीर इसी सिद्धांत पर कार्य करता था। हनुमान जी जानते थे कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा नाभिक क्षेत्र में संचित रहती है। इसी कारण उनके सभी कार्यों में स्थिरता और विस्फोटक शक्ति दोनों का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। जब नाभिक क्षेत्र से ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और सहन शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। हनुमान जी का साहस बाहरी दिखावा नहीं था, बल्कि भीतर से उत्पन्न ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम था। वे संकट में भी विचलित नहीं होते थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा भीतर से संतुलित रहती थी। उनके शरीर का प्रत्येक अंग उनके नियंत्रण में था। शरीर विज्ञान बताता है कि जब मनुष्य अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है तो छोटी सी चोट या भय भी उसे कमजोर बना देता है। परंतु हनुमान जी ने अपने शरीर को अनुशासन में रखा। चाहे वे लघु रूप धारण करें या विराट स्वरूप, उनका शरीर तुरंत मन के आदेश का पालन करता था। यह केवल दैवी गुण नहीं था, बल्कि गहन अभ्यास और शरीर की सूक्ष्म समझ का परिणाम था। उन्होंने शरीर को प्रशिक्षित किया था कि वह मन के साथ एकाकार होकर कार्य करे। हनुमान जी की शक्ति का एक बड़ा रहस्य उनकी सहन शक्ति थी। सहन शक्ति केवल भारी वजन उठाने से नहीं आती, बल्कि लंबे समय तक स्थिर रह पाने से आती है। वे घंटों एक ही उद्देश्य पर केंद्रित रह सकते थे। शरीर विज्ञान के अनुसार जब मन बार बार लक्ष्य बदलता है तो शरीर की ऊर्जा व्यर्थ नष्ट होती है। हनुमान जी का मन लक्ष्य से कभी भटकता नहीं था। इसी कारण उनका शरीर लंबे समय तक उच्च स्तर पर कार्य कर पाता था, बिना टूटे, बिना रुके। हनुमान जी ने अपने शरीर को सेवा के माध्यम से पवित्र बनाया। सेवा का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि अहंकार को शरीर से अलग करना होता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को अपने अहंकार से जोड़ लेता है तो वह जल्दी थक जाता है और चोट खा जाता है। परंतु जब वही शरीर सेवा भाव से चलता है तो उसमें अतिरिक्त शक्ति जागृत हो जाती है। हनुमान जी का शरीर राम कार्य में लीन था, इसीलिए उसमें कभी आलस्य या बोझ नहीं आया। उनका शरीर जितना अधिक कार्य करता, उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता चला जाता। वे जानते थे कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु असंतुलित मन है, इसलिए उन्होंने अपने मन को शांत रखने की कला सीखी थी। शांत मन का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मांसपेशियां ढीली रहती हैं, रक्त प्रवाह सुचारू रहता है और निर्णय क्षमता तीव्र हो जाती है। यही कारण था कि हनुमान जी कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाते थे। उनका शरीर केवल बल का उपकरण नहीं था, बल्कि बुद्धि का सहायक था। हनुमान जी का जीवन यह भी सिखाता है कि शरीर की क्षमता स्थिर नहीं होती, वह मन की सोच के साथ बदलती रहती है। जब उन्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं था, तब वे स्वयं को साधारण मानते थे, परंतु जैसे ही उन्हें स्मरण कराया गया, उनका शरीर तुरंत अपनी वास्तविक क्षमता में प्रकट हो गया। यह शरीर विज्ञान का गहरा सत्य है कि शरीर वही बन जाता है जो मन उसे मानने लगता है। हनुमान जी इस सत्य के सजीव उदाहरण हैं। इस दूसरे पाठ में यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की शक्ति किसी रहस्यमयी
चमत्कार का परिणाम नहीं थी। वह श्वास, ऊर्जा, संयम, सेवा और मानसिक स्थिरता के गहन अभ्यास से उत्पन्न हुई थी। उनका शरीर अनुशासन में ढला हुआ था, इसलिए वह किसी भी परिस्थिति में साथ देता था। आगे के पाठों में यह और गहराई से प्रकट होगा कि उन्होंने इस शरीर विज्ञान को कर्म में कैसे उतारा और कैसे वही विज्ञान उन्हें असाधारण बनाता चला गया। हनुमान जी के शरीर विज्ञान की सबसे गहरी परत तब खुलती है जब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को केवल शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार बना लिया था। उनके लिए शरीर कोई सीमित ढांचा नहीं था, बल्कि वह साधन था जिसके माध्यम से वे अपने कर्तव्य को पूर्ण करते थे। शरीर तब तक बोझ बनता है जब तक उसे केवल भोग के लिए प्रयोग किया जाए, पर जब वही शरीर लक्ष्य और धर्म से जुड़ जाता है, तब वह स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। हनुमान जी का शरीर इसी चेतन अवस्था में निरंतर स्थित रहता था। हनुमान जी जानते थे कि शरीर की थकान का मूल कारण केवल परिश्रम नहीं, बल्कि असंतुलित विचार होते हैं। जब मन भीतर से संघर्ष करता है, तब शरीर शीघ्र थक जाता है। इसी कारण उन्होंने अपने मन को द्वंद्व से मुक्त रखा। उनके विचार सरल, स्पष्ट और एक दिशा में प्रवाहित होते थे। शरीर विज्ञान के अनुसार जब विचारों में स्पष्टता होती है, तब शरीर की मांसपेशियां अनावश्यक तनाव से मुक्त रहती हैं। यही कारण था कि हनुमान जी अत्यधिक श्रम के बाद भी सहज दिखाई देते थे, मानो शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो। हनुमान जी अपने शरीर के भीतर चल रही प्रत्येक क्रिया के प्रति सजग थे। वे जानते थे कि शरीर स्वयं संकेत देता है, परंतु मनुष्य उन संकेतों को अनदेखा कर देता है। हनुमान जी कभी अपने शरीर की चेतावनी को नहीं टालते थे। जब विश्राम आवश्यक होता, तब वे विश्राम करते, और जब कर्म का समय होता, तब पूर्ण शक्ति से कर्म में प्रवृत्त हो जाते। यह संतुलन ही शरीर को दीर्घकाल तक सक्षम बनाए रखता है। उनके जीवन में न तो अतिश्रम था और न ही आलस्य, बल्कि दोनों के बीच सधा हुआ संतुलन था। हनुमान जी के शरीर में लचीलापन और स्थिरता दोनों समान रूप से विद्यमान थे। शरीर विज्ञान कहता है कि केवल कठोर शरीर शीघ्र टूट जाता है और केवल ढीला शरीर शक्ति खो देता है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब शरीर लचीला भी हो और स्थिर भी। हनुमान जी का शरीर इसी संतुलन का उदाहरण था। वे क्षण भर में सूक्ष्म हो सकते थे और क्षण भर में विराट, पर दोनों अवस्थाओं में उनका नियंत्रण समान रहता था। यह नियंत्रण शरीर पर नहीं, बल्कि चेतना पर आधारित था। हनुमान जी ने अपने शरीर को समय के साथ तालमेल बैठाना सिखाया था। वे जानते थे कि प्रकृति की प्रत्येक गति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। दिन और रात, विश्राम और क्रिया, मौन और शब्द, इन सब का संतुलन उनके जीवन में स्पष्ट दिखता है। शरीर विज्ञान यह बताता है कि जो व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध चलता है, उसका शरीर शीघ्र थक जाता है। हनुमान जी प्रकृति के साथ चलते थे, इसीलिए उनका शरीर प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण करता था, न कि उससे संघर्ष करता था। उनकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी दृष्टि थी। दृष्टि केवल देखने का साधन नहीं होती, वह शरीर की दिशा तय करती है। जहां दृष्टि जाती है, वहीं शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। हनुमान जी की दृष्टि सदा लक्ष्य पर रहती थी। उनका शरीर उसी लक्ष्य की ओर सहज रूप से बढ़ता चला जाता था। शरीर विज्ञान के अनुसार बिखरी हुई दृष्टि ऊर्जा को भी बिखेर देती है। हनुमान जी की दृष्टि स्थिर थी, इसीलिए उनकी ऊर्जा भी एक बिंदु पर केंद्रित रहती थी। हनुमान जी के लिए शरीर साधना का माध्यम था, इसीलिए उन्होंने उसे कभी अपवित्र विचारों से दूषित नहीं होने दिया। उनके भीतर संयम केवल आचरण में नहीं, बल्कि विचारों में भी था। शरीर विज्ञान यह स्वीकार करता है कि विचारों की शुद्धता का सीधा प्रभाव शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। अशुद्ध विचार शरीर को भीतर से कमजोर कर देते हैं, जबकि शुद्ध विचार उसे भीतर से सुदृढ़ बनाते हैं। हनुमान जी के विचार निर्मल थे, इसीलिए उनका शरीर भीतर से शक्तिशाली था। हनुमान जी ने यह भी समझ लिया था कि शरीर की सीमाएं स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं, मन की अवस्था के अनुसार। जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपने शरीर को परिस्थिति के अनुसार ढाला। कभी वे सूक्ष्म होकर चलते हैं, कभी तेज गति से उड़ते हैं और कभी अडिग होकर खड़े रहते हैं।
यह शरीर विज्ञान का चरम स्तर है, जहां शरीर परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है, बिना किसी तनाव के। इस तीसरे पाठ में यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि हनुमान जी का शरीर केवल बल, सहन शक्ति और गति का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह चेतना, संतुलन और सजगता का जीवंत रूप था। उनका शरीर मन के संघर्ष से मुक्त था, इसलिए वह अपनी पूर्ण क्षमता में प्रकट हो पाता था। आगे के पाठ में यह और अधिक गहराई से समझाया जाएगा कि इस शरीर विज्ञान का चरम प्रयोग कैसे हुआ और कैसे हनुमान जी ने अपने शरीर को धर्म की रक्षा का सर्वोच्च साधन बना दिया। हनुमान जी के शरीर विज्ञान का अंतिम और सबसे गूढ़ स्वरूप तब प्रकट होता है जब शरीर पूर्णतः साधन बनकर विलीन हो जाता है और कर्ता भाव शेष नहीं रहता। इस अवस्था में शरीर न तो अपना बोझ महसूस करता है और न ही अपनी शक्ति पर गर्व करता है। वह केवल कार्य करता है, सहज, शांत और संपूर्ण समर्पण के साथ। हनुमान जी इसी अवस्था में स्थित थे। उनका शरीर तब नहीं चलता था जब इच्छा होती थी, वह तब चलता था जब धर्म की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि उनके प्रत्येक कर्म में अद्भुत सहजता और पूर्णता दिखाई देती है। हनुमान जी यह भलीभांति जानते थे कि शरीर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी निःस्वार्थता में छिपी होती है। जब व्यक्ति अपने शरीर से कुछ पाने की अपेक्षा करता है, तब उसकी ऊर्जा बंध जाती है, परंतु जब वही शरीर देने के लिए चलता है, तब उसकी ऊर्जा अनंत हो जाती है। हनुमान जी ने अपने शरीर को कभी प्रदर्शन का साधन नहीं बनाया। उन्होंने न अपनी शक्ति का वर्णन किया और न ही उसका दुरुपयोग किया। शरीर विज्ञान के अनुसार अहंकार शरीर की ऊर्जा को सीमित कर देता है, जबकि विनम्रता उसे विस्तार देती है। हनुमान जी की विनम्रता ही उनके शरीर की असली शक्ति थी। उनका शरीर आदेश नहीं देता था, वह आज्ञा ग्रहण करता था। यह आज्ञा बाहर से नहीं, भीतर से आती थी। जब अंतरात्मा और कर्तव्य एक हो जाते हैं, तब शरीर को अलग से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं गति में आ जाता है। यही कारण था कि हनुमान जी के कर्मों में कोई हड़बड़ी नहीं दिखती। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, उनका शरीर स्थिर रहता था, क्योंकि उसका आधार बाहरी परिस्थिति नहीं, भीतर की स्पष्टता थी। हनुमान जी ने अपने शरीर को समय, स्थान और परिस्थिति के परे कर दिया था। इसका अर्थ यह नहीं कि वे प्रकृति के नियमों से ऊपर थे, बल्कि यह कि वे उन नियमों के साथ पूर्ण सामंजस्य में थे। जब शरीर प्रकृति से टकराता है, तब वह टूटता है, और जब शरीर प्रकृति के साथ बहता है, तब वह असीम हो जाता है। हनुमान जी का शरीर इसी सामंजस्य का परिणाम था। वह थकता नहीं था, क्योंकि वह प्रकृति से संघर्ष नहीं करता था। हनुमान जी के शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें कभी जड़ता नहीं आती थी। जड़ता केवल आलस्य से नहीं, बल्कि अर्थहीन कर्म से आती है। हनुमान जी का प्रत्येक कर्म अर्थ से भरा हुआ था। अर्थपूर्ण कर्म शरीर को जीवंत बनाए रखता है। शरीर विज्ञान यह मानता है कि जिस शरीर को अपने कर्म का अर्थ ज्ञात होता है, वह लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रहता है। हनुमान जी का शरीर इसी अर्थ से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह सदैव सजग और तत्पर रहता था। उनकी शक्ति का चरम रूप तब दिखाई देता है जब वे स्वयं को पूर्णतः भूल जाते हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, तब वह भयभीत रहता है। परंतु जब वही व्यक्ति शरीर को केवल साधन मान लेता है, तब भय का कोई स्थान नहीं रहता। हनुमान जी भय से मुक्त थे, क्योंकि वे अपने शरीर से बंधे नहीं थे। शरीर विज्ञान का यह सर्वोच्च सत्य है कि भय शरीर को बांधता है और निर्भयता उसे मुक्त करती है। हनुमान जी इस निर्भयता के सजीव उदाहरण हैं। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर की पूर्ण क्षमता तब प्रकट होती है जब उसमें शुद्धता, अनुशासन और समर्पण एक साथ उपस्थित हों। उनका शरीर न तो केवल तप से बना था और न ही केवल बल से, वह श्रद्धा से संस्कारित था। श्रद्धा शरीर को भीतर से जोड़ती है, उसे बिखरने नहीं देती। यही कारण था कि हनुमान जी का शरीर कभी विखंडित नहीं हुआ, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न रही हों। इस अंतिम पाठ में यह स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी का शरीर विज्ञान किसी ग्रंथ में सीमित ज्ञान नहीं था, बल्कि वह जिया हुआ सत्य था। उन्होंने अपने शरीर को मन, श्वास, कर्म और चेतना के साथ इस प्रकार एकाकार कर लिया था कि वह साधारण देह नहीं रह गया था।
वह धर्म की चलती हुई शक्ति बन गया था। यही हनुमान जी का वास्तविक विज्ञान है। यही उनकी अमर शिक्षा है और यही वह मार्ग है जिसे समझकर मनुष्य अपने शरीर को कमजोरी नहीं बल्कि साधना बना सकता है